ठीक है जी। चलो जी, तो आज का हमारा टॉपिक है रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशन ऑपरेटर का। कौन सा? सॉरी, लॉजिकल ऑपरेटर्स का। कौन सा? लॉजिकल ऑपरेटर्स का। यहीं पे ही निकालने दो, जिस फोल्डर में हम काम करते हैं। ठीक है जी, हेडिंग दे दो रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। थर्ड नंबर के ऑपरेटर्स आ रहे हैं आपके वजह से हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है जी। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर लिखो क्या है, दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू रिलेशनल ऑपरेटर्स and always return the answer as true or false only. We have three types of logical operators. Number one is and, number two और, number three not। ठीक है, तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स थे हमारे पास। एक को बोलते हैं एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। ठीक है, अब देखो एंड का सिंबल कैसे होता है। देखो एंड का सिंबल ध्यान रखना किस तरह लिखते हैं एंड को लिखा जाता है ऐसे करके। ये जब भी इस तरह के दो सिंबल दिखते हैं एक साथ जुड़े जुड़े, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये लॉजिकल एंड है। क्लियर हो गया? और जब भी आपको इस तरह का दो सिंबल दिखते हैं, ये है ना, इसका मतलब होता है क्या है, ये लॉजिकल और है। ठीक है, और नोट वाला सिंबल तो सेम ही होता है, नोट का सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, जब भी लॉजिकल एंड दिखेगा तो उसके सिंबल होते हैं दो बार एंड, और उसके लोअर का मतलब होता है दो बार ये डंडे जैसे, है ना। ये कौन से होते हैं, देखो ये जो स्लैश है ना, ये वाले स्लैश है कौन से हैं, जो एंटर बटन के साइड में होता है ना, एक डबल कोट्स के राइट वाली साइड में, है ना, वो वाला है ये सिंबल है। ठीक है, ये वाला सिंबल जो है, ठीक है, और ये एक्सक्लेमेटरी के सिंबल है। क्लियर हो गया? समझ गए? तो ये होते हैं आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो ना, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने रिलेशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। तो रिलेशन ऑपरेटर देखो क्या होता है, रिलेशन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि रिलेशन ऑपरेटर का काम क्या होता है कि ये रिलेशन ऑपरेटर होता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ गलत बता दिया मैंने थोड़ा सा, ये रिलेशन ऑपरेटर होता है, ये रिलेशन ऑपरेटर आ गया। ठीक है, ये क्या करता है, ये दो वैल्यू को कंपेयर करेगा, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करेगा, ये करेगा ना। ठीक है, ये वेरिएबल 1 आ गया, ये वेरिएबल 2 आ गया। ठीक है, आंसर क्या निकाल के देगा, और ये ट्रू फॉल्स निकाल के देगा ना, ट्रू फॉल्स निकाल के। सेम ऐसे यहाँ पे एक और रिलेशन होगा, एक और रिलेशन है, ये भी दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 3 ले लो या वैल्यू 4 ले लो, या सेम लेनी सेम ले लो। ठीक है, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, कर रहा है। ये आंसर भी कैसे देगा निकाल के, ये ट्रू और फॉल्स आंसर निकाल के देगा। समझ गए? तो ये थे हमारे रिलेशन ऑपरेटर, जो दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं और उनका आंसर किसमें निकाल देते हैं, ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, अब देखो लॉजिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो दो रिलेशन ऑपरेटर्स को कंपेयर करते हैं, दो रिलेशन ऑपरेटर को कंपेयर करेंगे और आंसर किसमें निकाल के देंगे, ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, दो रिलेशन ऑपरेटर्स को कंपेयर करेंगे और वो आंसर किस में निकाल के देंगे, ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, अब देखो ना, जब हम एक रिलेशन ऑपरेटर की बात करते हैं, हमने क्या किया, हमने एक रिलेशन ऑपरेटर की बात की, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनती है एक रिलेशन ऑपरेटर की, बताओ। जब हम एक रिलेशन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं ना, एक रिलेशन ऑपरेटर की, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, या तो आंसर ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, दो ही केस नहीं बनेंगे, है ना। या तो आंसर ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, दो केस आ गए, है ना। लेकिन जब हमारे पास दो रिलेशन ऑपरेटर हो जाएंगे तो हमारे पास क्या केस बनेंगे, या तो पहला ट्रू होगा दूसरा भी ट्रू होगा, है ना, चार केस बनेंगे टोटल। अगर पहला फॉल्स हो जाएगा, चलो पहला ट्रू हो गया दूसरा फॉल्स हो जाएगा, हो सकता है ना। तीसरा केस क्या बनेगा कि पहला फॉल्स हो गया दूसरा ट्रू हो गया, और लास्ट में केस क्या बनेगा कि दोनों क्या हो गए, फॉल्स हो गए। ठीक है, समझ गए, ये चीज है।
तो आपके पास इस तरह का टेबल है। रुक जाओ, मुझे इसको मिटाने दो और फिर एक छोटे रंग से लिखता हूँ ताकि एक ही इसमें आ जाए सारा ये। ठीक है, अभी हम काम करेंगे बहुत अच्छा सा इसमें। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो क्या है, एक रिलेशन ऑपरेटर हमारा ये आ गया, एक रिलेशन ऑपरेटर हमारा ये आ गया। ठीक है, जब ये दो रिलेशन ऑपरेटर हैं तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ये चार तरह के केस जनरेट करेंगे ना। ठीक है, ये देखो इस तरह के चार केस जनरेट करेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, पहला केस क्या होगा जी, पहला केस इसका ये होगा, मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ। पहला केस क्या होगा कि अगर फर्स्ट रिलेशन, या मान चलो कि जो फर्स्ट रिलेशन उसका आंसर ट्रू आ गया तो सेकंड का भी ट्रू आ गया, या तो फर्स्ट रिलेशन का आंसर ट्रू आ गया दूसरे का फॉल्स आ गया, है ना, या तो पहला फॉल्स हो गया दूसरा ट्रू हो गया, और या तो पहला फॉल्स हो गया और दूसरा भी फॉल्स हो गया। समझ गए, चार तरह केस बन रहे हैं ना कि हमारे। ठीक है, जब हमारे पास दो सिचुएशन है, मतलब दो ऑपरेटर हैं, तो हमारे पास चार तरह के टोटल केसेस बन रहे हैं। क्लियर हो गया। अब मैंने आप लोगों को क्या करवाया, मैंने आपको बोला कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर जो वो तीन तरह के हैं। कौन कौन से, एक एंड है, एक और एक नोट है। ठीक है, अभी नोट को छोड़ो पड़े, क्योंकि नोट जो होता है वो सिंगल रिलेशन के साथ ही डील करता है। समझ रहे हो, मतलब रिलेशन जो नोट होता है ना वो सिंगल के साथ डील करता है, मतलब सिंगल कंडीशन बना के डील करता है। तो हमारे पास बचा क्या क्या, एक क्या बचा हमारे पास, एक एंड बचा और एक क्या बचा, और बचा। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, देखो एंड से याद रखना आप लोगों ने ना कि एंड का मतलब क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ कनिका, जब घर में झूठ बोलते हो तो सबसे ज्यादा डर आपको किससे लगता है। जब झूठ बोलते हो ना घर में तो सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, है? मम्मी से डर लगता है, नेक्स्ट मम्मी से ही, नेक्स्ट पापा से, नेक्स्ट अच्छा पापा से ही। ठीक है, तो एंड को ना तुमने वही समझना है कि जब तुम जिनसे झूठ बोलते हो तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। ठीक है, ये उनको मान लेना है एंड को। ठीक है, क्योंकि एंड को क्या है कि एंड को ना झूठे बंदे से सख्त नफरत है। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब जहां भी इसको फॉल्स दिखता है ना, जहां भी इसको फॉल्स दिखेगा आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स ही। क्लियर हो गया। ये देखो फर्स्ट केस में क्या है, पहला भी सच बोल रहा है दूसरा सच बोल रहा है, दोनों ट्रू बोल रहे हैं तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। अब सेकंड वाले केस में दूसरे वाला झूठ बोल रहा है, फॉल्स। तीसरे केस में ये वाला झूठ बोल रहा है, पहले वाला बंदा, फॉल्स। और लास्ट केस में दोनों झूठे तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। समझ रहे हो, याद रखना कि जो एंड वाला ऑपरेटर होता है ना उसमें एक बार भी फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर एक बार भी फॉल्स आ गया तो पूरी कंडीशन ही क्या हो जाती है आपकी, फॉल्स हो जाती है। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो कि अगर फर्स्ट रिलेशन का आंसर ट्रू आ गया, सेकंड अगर फॉल्स होगी तो और तुमने क्या लगाया बीच में, तुमने एंड ऑपरेटर लगाया है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। और अगर हम वहीं की और की बात करें ना तो और में क्या होता है कि जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी ना तभी आंसर क्या मिलता है, फॉल्स। ठीक है, अदरवाइज ट्रू होता है। मतलब इसमें ना कोई एक भी सच बोल रहा होगा तो आंसर सच ही मिलता है। ठीक है, देखो फर्स्ट केस में दोनों सच्चे हैं तो ट्रू ही मिलेगा, सेकंड केस में कोई एक सच बोल रहा है ट्रू आंसर आ गया, थर्ड केस में कोई एक सच बोल रहा है ट्रू आंसर आ गया, और लास्ट केस में दोनों झूठे बोल रहे हैं तो उसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्लियर हो गया। ये टेबल है, बना लो कॉपी पे, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे तुम लोग जो होते हो आगे लॉजिक्स वगैरह जनरेट करते हो अपने। ठीक है, ये कुछ फिजिक्स के एंड गेट की तरह ही है ये। ठीक है, 0 1 1 0 वो है कॉन्सेप्ट ही है सारे। क्लियर हो गया। बस इतना याद रखना कि एंड वाले केस में ना अगर एक भी कंडीशन फॉल्स कर दे तो उसका आंसर फॉल्स ही रहता है, और वाले केस में कोई एक ट्रू होनी चाहिए बस। ठीक है, और नोट वाला केस तो यार बहुत इजी होता है। नोट वाले केस में कोई इजी मतलब बहुत केस है, बहुत इजी है वो। ठीक है, सपोज करो मैं तुम्हें यही बता देता हूँ। सपोज करो कि मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा कि ए मेरा 10 है और बी क्या है मेरा 20 है। मैंने यहाँ लिख दिया ए लेस देन बी, आंसर क्या होगा, ट्रू की फॉल्स। बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए लेस देन बी, ट्रू की फॉल्स, क्या होगा बताओ, क्या आंसर होगा, ट्रू ही होगा। बोल रहा है कि ए 10 से छोटा है ना, मतलब ए जो बी से छोटा है, छोटा तो है क्यों, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू क्या है 20 है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ट्रू। लेकिन देखो जैसे मैंने आगे क्या लगा दिया, नॉट, तो देखो क्या करता है लॉजिकल नोट ना बहुत खतरनाक है, ये सच को झूठ और झूठ को सच बना देता है। ठीक है, मतलब अगर इस रिजल्ट का आंसर मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है ना, तो आगे क्या लगा नोट, तो इसको क्या बोलेगा, ये क्या है, ये फॉल्स है। समझ रहे हो। पर अगर कोई ऐसी कंडीशन ना मांग चलो कि मैंने यहाँ लिखा होता 40, ठीक है, तो इस केस में कंडीशन क्या है, ये फॉल्स हो गई है, लेकिन इसका आंसर क्या मिलना था, ट्रू। क्यों, क्योंकि आगे क्या लगा है, नॉट।
क्लियर हो गया, समझ गए? मतलब ऐसे इस तरह से याद करना है कि जो एंड है ना वो इनवर्स कर देता है, मतलब अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो उसको फॉल्स बना देगा, फॉल्स होगा तो उसको ट्रू बना देगा। क्लियर हो गया, समझ गए? ये है लॉजिकल नॉट। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं किसी का? अब चलो करें कोडिंग। अब बस आज के लिए काफी है लॉजिकल ऑपरेटर, मेरे को तो लगता है। अब एक ऑपरेटर और कर लेंगे साथ में, बस छोटा सा ही ऑपरेटर और करेंगे, फिर बस कल या परसों हम चल पड़ेंगे अपने कंडीशन स्टेटमेंट के ऊपर। जब कंडीशन स्टेटमेंट के ऊपर चलेंगे तब आएगा मजा, ठीक है? तब तो मैं भर भर के क्वेश्चन दूंगा तुम्हें और सारे लॉजिक्स तुमसे बनवाऊंगा मैं मजे से, ठीक है? चलो जी, तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं। दो वेरिएबल ले लिए, दोनों वेरिएबल में इनपुट वैल्यू ले ली मैंने, वहीं से उठा ली, समझ रहे हो? मतलब रन टाइम पे वैल्यूज ले रहा हूँ, दो वेरिएबल्स में ले ली मैंने, ठीक है? मतलब क्वेश्चन क्या करना तुम लोगों ने, क्वेश्चन भी साथ में लिख ही लो, क्या क्वेश्चन लिखना तुम्हें, है ना? वही सेम क्वेश्चन लिखना, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स एट रन टाइम, ठीक है? ये क्वेश्चन करना तुम लोगों ने, ठीक है? ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स एट रन टाइम, लॉजिकल ऑपरेटर्स एट रन टाइम, ठीक है? बस ये काम है तुम्हारा आज का। चलो जी, ठीक है? अब देखो करना कैसे, ए बी प्रिंट करा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, अब यहाँ वाला केस देखना, थोड़ा ध्यान से देखना। अब ये वाला केस, ये वाला केस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लो जी, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन में क्या आएगा, द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है? लॉजिकल एंड कैसे लगेगा, देखो लॉजिकल एंड हम सिंपल उसको सिंबल लगाएंगे, देखो ये सिंबल, ये, ठीक है? अब देखो लॉजिकल एंड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ध्यान देने तरफ, जो जिस तरह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना उस तरह से याद रखना है। देखो ना, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब भी हम स्ट्रिंग पास करते हैं, स्ट्रिंग पास किया ना, उसके बाद कॉमा लगा के हम उसमें कोई कंडीशन पास कर रहे हैं, है ना? तो कंडीशन को हमें सिंगल ब्रैकेट में लिखना होता है ना? लेकिन जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसके अंदर अपने आप में ही दो कंडीशन आती हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमने देखो क्या किया, पहले हमने एक कंडीशन लिख दी। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक कंडीशन लिख दी, मैं लिख दिया ए ग्रेटर देन बी, मैं लिखा ए ग्रेटर देन बी, ये पहली कंडीशन होगी, ठीक है? बीच में रिलेशन ऑपरेटर लगाना, जो मर्जी लगाओ, ठीक है? और दूसरी केस में क्या लिखा मैंने, बीच में लिख दिया एंड, और इसका आंसर लिख दिया मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू b, ठीक है? इस तरीके से। चलो यहाँ पे भी तो ये लगा देता हूँ, a ग्रेटर देन इक्वल टू b लगा देते हैं, चलो, ठीक है? ये अलग कंडीशन और ये अलग कंडीशन है। अब इन दोनों को सिंगल कंडीशन बनाना, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, इनको एक सिंगल ब्रैकेट में डाल दो। समझ रहे हो? समझे कि नहीं? समझ रहे हो ना? कि देखो ना, जब भी हम स्ट्रिंग पास करते हैं ना यहाँ के अंदर, इस राइट फंक्शन के अंदर, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन के अंदर, तो जो कॉमा के बाद जहां से हमें आंसर आना होता है तो वो हमें सिंगल वैल्यू में देना होता है, मतलब सिंगल कंडीशन देनी होती है। लेकिन लॉजिकल के पास तो अपने आप ही दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन ये होती है तो एक कंडीशन ये होती है, तो इनको अलग अलग लिखेंगे तो वो कई बार एरर उठा लेता है, कई बार नहीं बिठाता, कई बार उठा लेता है, वो सिस्टम डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया कि इनके बाहर ना एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऐड कर दी, ठीक है? एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऐड कर दी तो मतलब क्या कर दिया, अभी दोनों ब्रैकेट एक सिंगल ब्रैकेट बन गई, समझ गए? तो अब मैं इसी को यहीं से कॉपी करके यहाँ प्लेस कर दूंगा, देखो पेस्ट कर दिया। अब इसको रन करेंगे, ठीक है? ये देखो बीच में मैंने कौन सा केस लगाया है, एंड लगाया है, ठीक है? और कंडीशंस भी चेक कर लो, कंडीशंस कौन सी है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और दूसरा क्या, ए इक्वल टू बी है, ठीक है? तो मैं लिख दिया ए का आंसर 30 लिख दिया, ए 30 लिख दिया और बी मैंने 20 लिख दिया। मुझे बताओ क्या आंसर आएगा लॉजिकल एंड का? शाबाश, ट्रू आंसर आएगा, ठीक है? चलो जी, ये देखो आ गया ना, ट्रू आंसर आ गया ना, आया ना, ठीक है? ये देखो ट्रू आंसर कैसे आएगा, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है ए ग्रेटर देन बी, है ना? मतलब ए 30 है, बी 20 है, तो देखो कंडीशन क्या लगाई मैंने, लिखा है ए ग्रेटर देन बी, इसका आंसर तो ट्रू आ गया ना? इस वाली कंडीशन का आंसर तो ट्रू आ गया, लेकिन क्या लिखा है साथ में, ए इज इक्वल टू बी, तो क्या ए बी बराबर है, नहीं बराबर है ना? तो एक का आंसर ट्रू मिल रहा है, एक का आंसर फॉल्स मिल रहा है। और अभी हमने देखा कि जब हम एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट में क्या होता है कि कोई एक भी फॉल्स मिल जाए तो आंसर क्या मिलता है, फॉल्स। समझ रहे हो ना? तो देखो एंड वाले केस में कौन सी कंडीशन चली, एक ट्रू ए चला और एक आंसर फॉल्स ए चला, तो आंसर क्या मिला, फॉल्स। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? और अगर मैं यही सेम कंडीशन किस में लगाता, अगर यही सेम कंडीशन मैंने और में लगा देता तो और में आंसर मुझे क्या मिल जाना था, ट्रू मिल जाना था, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको कोई एक ट्रू आना चाहिए बस, भाई, ठीक है? ये देखो मैं दोबारा करके बताता हूँ आपको। ये देखो मैंने ए 30 लिख दिया, बी अगेन 20 लिख दिया, ये देखो, तो एंड वाला फॉल्स हो गया और वाला ट्रू हो गया।
समझ रहे हो? अब देखो कंडीशन ट्रू कैसे बनेगी ये, मान चलो कि मैंने क्या लिख दिया, मैंने ए भी 30 कर दिया, बी भी 30 कर दिया। अब इस दोनों का आंसर ट्रू ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू कैसे आएगा, देखो यहाँ पे चेक करो, ए 30 बी 30 दोनों 30 है, तो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा केस चल रहा है, इक्वल टू वाला, समझ गए? और फिर दूसरी कंडीशन का आंसर क्या है, ए इक्वल टू बी, ये तो ऐसे ट्रू ही है, ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो ट्रू और ट्रू एंड केस में क्या बनते हैं, ट्रू ही बनते हैं। और के केस में तो दोनों, अगर कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन जब दोनों ट्रू है तो ट्रू आंसर मिलेगा। क्लियर हो गया, समझ गए? ये चीज है। अब जरूरी नहीं है कि तुम एंड वाले केस में भी ये कंडीशन डालो और वाले केस में भी ये कंडीशन डालो, वो तुम चेंज कर सकते हो। रिलेशन ऑपरेटर की कितनी सारी कंडीशन है हमारे पास, है ना? कम से कम 8 कंडीशन है, ठीक है ना, लॉजिकल ऑपरेटर के टाइप। तो वो 8 के 8 जो मर्जी यूज करो आप इसमें, ठीक है, कंपल्सरी नहीं कि यही यूज करने जो मैंने बताए हैं, ठीक है। और लास्ट में जो बचता है आपके पास, अच्छा मैंने और चेंज ही नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लॉजिकल नोट के लिए सिर्फ हमें एक ही चाहिए होता है, 2 की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो नोट के लिए हम सिंपल यहाँ इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ से आप कोई सी भी, आप सबसे पहले इस बड़ी ब्रैकेट को खत्म कर दो, और बड़ी ब्रैकेट को खत्म करने के बाद बाकी ये चीज भी खत्म कर दो, लो, ठीक है। और आगे बस साइन ऑफ एक्सेलरोमीटर लगा दो, तो ये कंडीशन का आंसर आउट कर देगा, मतलब अलग कर देगा प्रूफ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन बी, मैं लिखा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ए 30 बी 20 है, फर्स्ट का आंसर फॉल्स आया, ठीक है, सेकंड का आंसर ट्रू आया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसका थर्ड का आंसर भी फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आया, ये तो कंडीशन तो ट्रू हो रही है कि ए जो हो बी से बड़ा ही है, कंडीशन ट्रू है ना, लेकिन आगे मैंने क्या लगा दिया है, आगे मैंने लगा दिया नोट, तो नोट ने क्या कर दिया, जो इसका ट्रू आंसर आया उसको क्या बना दिया, फॉल्स बता दिया। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? तो इस तरह तुम्हारे लॉजिकल ऑपरेटर जो वो काम करते हैं। इनफ आज के लिए, ठीक है। कंडीशन ऑपरेटर भी कर लेना। कंडीशन ऑपरेटर देखो ना, मेन ये 3 ही ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, ठीक है। बाकी जो वो छोटी मोटी चीजें हैं उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, समझ गए? तो ये काफी है, 3 चीजें काफी है, तीनों की प्रैक्टिस करो बढ़िया से। मैं कल ही शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, हम कल ही शुरू कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट से।